नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा नॉर्मल पेमेंट रिमाइंडर है और हमने नया डेवलप किया है क्रेडिट लाइन रिमाइंडर्स, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारा जो नॉर्मल पेमेंट रिमाइंडर है ये कैसे काम करता है। नॉर्मल पेमेंट रिमाइंडर हमारा एकदम जेनरिक अप्रोच है, ये हर छोटे बड़े बिजनेस इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक जर्नल रिमाइंडर सेंड करता है, यानी कि कस्टमर का लेजर सेंड कर देगा, कस्टमर का बिल बाय बिल सेंड कर देगा, इसी टाइप से ये सब जर्नल रिमाइंडर सेंड करता है। इसके अंदर अमाउंट बेस की लिमिटेशन है, यानी कि अगर मान लो किसी कस्टमर का अमाउंट इसको मिलता है तो ये उसको रिमाइंडर सेंड कर देता है। मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया कि 100 रुपए से ऊपर जिनका भी अमाउंट हो उनको ये रिमाइंडर सेंड कर दे, ये उनको रिमाइंडर सेंड कर देता है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा क्रेडिट लाइन वाला रिमाइंडर है ये कैसे काम करता है और इसमें डिफरेंस आपको कैसे मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम करता है सिस्टम बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी कि ईच कस्टमर की क्या सिस्टम की आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है उसी पे ये काम करेगा। नंबर वन तो आपको एक ग्लोबल मोड मिलता है इसके अंदर, फीफो वाइज और स्टैंडर्ड बिजी का मोड। अगर आप बिजी के अंदर बिल बाय बिल मोड यूज करते हैं तब तो अच्छा है, अगर रेफरेंस आप मैन्युअली मैनेज करते हैं तो आपके लिए ये स्टैंडर्ड मोड है। अगर आप रेफरेंसेस जो है मैन्युअली मैनेज नहीं करते हैं तो आप इसका फीफो मोड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इसको कौन यूज कर सकता है, यानी कस्टमर्स को क्या नीड होगी इसको यूज करने के लिए। अगर आप कस्टमर को उधारी देते हैं और उसमें क्रेडिट लिमिट यूज करते हैं तो ये फीचर आपके काम का है। अगर आप क्रेडिट डेज मैनेज करते हैं, सपोज करिए कि आप बोलते हैं कि सर 15 दिन या 20 दिन से पुराना आपका इनवाइस नहीं होना चाहिए, तो ये फीचर आपके काम का है। और आप बोथ टुगेदर यूज करते हैं तो ये फीचर आपके काम का, यानी कि इन तीनों कंडीशन के अंदर ये फीचर आपके काम का है। लेकिन ये तीनों कंडीशन अगर आप मैनेज नहीं करते हैं तो ये सिस्टम आपके काम का नहीं है। अब मैं आपको आगे समझा देता हूं कि इसमें आपको क्या एडवांस फीचर मिल जाते हैं। तो ये कस्टमर स्पेसिफिक लॉजिक का यूज करके रिमाइंडर सेंड करता है। अब सपोज करिए आपके बिजी के अंदर 1000 कस्टमर हैं और आपने क्रेडिट लिमिट जो है किसी एक कस्टमर की मैं बात करूं उसको आपने 1 लाख रुपए की दे रखी है। तो सिस्टम क्या करेगा कि चेक करेगा जिस दिन रिमाइंडर सेंड कर रहा है, जिस सुबह रिमाइंडर सेंड कर रहा है, कि वो कस्टमर जिनकी क्रेडिट लिमिट एक्सटीड हो गई है, किसी की 2 लाख भी हो सकती है, किसी की 50,000 भी हो सकती है, किसी की 30,000 भी हो सकती है। तो ये आप जाओ बिजी के अंदर जहां पे क्रेडिट लिमिट मैनेज करते हैं, जहां क्रेडिट लिमिट डालते हैं, उस क्रेडिट लिमिट को ये चेक करेगा, उसके बाद ही उसको रिमाइंडर सेंड करेगा। दूसरा इसके अंदर चेक पॉइंट है कि मान लो आप क्रेडिट डेज मैनेज करते हैं, तो क्रेडिट डे की कंडीशन में क्या करेगा कि किसी कस्टमर को आपने 20 दिन दे रखा है, किसी कस्टमर को आपने 10 दिन दे रखा है, तो ये पहले उसको चेक करेगा कि इसका जो बिल है, सपोज करो कि इसका 1 तारीख को बिल बना, आज 10 तारीख है, तो ये उसको रिमाइंडर नहीं सेंड करेगा अगर आपने उसमें 15 दिन डाला हुआ है। लेकिन अगर आपने 8 दिन डाला हुआ है तो ये इसको रिमाइंडर सेंड कर देगा, क्योंकि इसका लॉजिक सीधा सा है, ये ईच कस्टमर का कितना आपने क्रेडिट डे दे रखा है ये उसको पहले चेक करेगा सेंड करने से पहले, और उसको सेंड करेगा। अगर उसका इस क्राइटेरिया में कस्टमर नहीं आता है तो ये उसको सेंड नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रूल। बाकी ये कंबाइंड में भी काम करता है, यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करके काम करता है। यानी कि एक सिचुएशन ये बनती है कि आपने किसी कस्टमर को दिया हुआ है 1 लाख रुपए की लिमिट और उसको दी हुई है 15 दिन की क्रेडिट डेज। इसका मतलब ये हो गया कि ये कस्टमर एक दिन में अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का माल भी नहीं ले जा सकता, ठीक है, और इसका जो पुराना बिल है वो 15 दिन ओल्ड भी नहीं हो सकता। तो दोनों को कॉम्बिनेशन में चेक करेगा कस्टमर, जहां भी इसको डिफॉल्टर मिलता है दोनों कंडीशन में ये उसको रिमाइंडर सेंड कर देगा। तो इसीलिए ये सिस्टम पुराने वाले जो नोटिफिकेशन है उससे डिफरेंट है। अब हम आगे बात करते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाता है डे वाइज मैसेज कॉन्फ़िगरेशन, यही चीज इसको बड़ा यूनिक बनाती है। अब आप सपोज करिए कि आप एडवांस रिमाइंडर सेंड कर रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है अलग अलग। ये देखिए यहां पे मैं दिखा देता हूं, देखिए डे ड्यू डे बिफोर और आफ्टर, दो चीज हमने दे रखी है। तो अभी हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट है बिफोर वाला, यानी पहले। तो पहले में 5 दिन पहले तक के रिमाइंडर्स आप सेंड करके रख सकते हैं, अलग अलग डे को अलग अलग मैसेज। अब सपोज करिए कि आज 8 तारीख है, आपने डाल दिया ड्यू डे बिफोर में 2 दिन डाल दिया, यानी 2 दिन पहले मुझे क्या मैसेज भेजना है। तो सिस्टम क्या करेगा, 8 तारीख के दिन वो इनवाइसेज चेक करेगा जो 10 तारीख के दिन ड्यू हो रहे हैं और उन्हीं सब कस्टमर को भेज देगा। अब ध्यान रखिएगा ये उन्हीं कस्टमर को भेजेगा जो 10 तारीख को ड्यू हो रहे हैं, यानी 2 दिन बाद जो ड्यू हो रहे हैं उन्हीं को भेजेगा। अगर मान लो
किसी का ड्यू हो चुका है तो भी नहीं भेजेगा, क्योंकि उसके लिए आप दूसरा मैसेज कस्टमाइज करेंगे। इसके अंदर ऐसे आप 10, 15, 20 मैसेज को कस्टमाइज करके रख सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे। वैसे ही आपने कोई सेम डे का लगा लिया, ठीक है, कि आज ड्यू हो तो क्या मैसेज जाए, तो सिस्टम क्या करेगा कि उन्हीं कस्टमर को चेक करेगा जिनका ड्यू आज हो रहा है, यानी आज कौन कौन सी इनवाइस उनके ड्यू हो रहे हैं, और उनको रिमाइंडर सेंड कर देगा। अगर मान लो ड्यू हो गया, उसके बाद आप अलग से मैसेज सेट कर सकते हैं। ऐसे करके आप डे वाइज जब मैसेज सेट करेंगे तो कस्टमर को ईच मैसेज डिफरेंट जाएगा, यानी आज जो मैसेज उसको आ रहा है वो डिफरेंट है, दूसरे दिन उसको अगर उसने पैसा नहीं दिया तो जो मैसेज जा रहा है वो डिफरेंट है, तीसरे दिन अगर उसका ओवर ड्यू हो गया बिल तो उसको मैसेज जाएगा जब डिफरेंट है। अब सपोज करें एक सिनेरियो छोटा सा बनता है कि आपने कस्टमर को बोल रखा है कि सर अगर आपका कोई भी बिल ड्यू होता है तो आपकी जो है मैं बिलिंग रोक दूंगा, यानी आपका माल मैं नहीं निकालूंगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर तो ऑर्डर कर देता है, उसको तो पता ही नहीं कि उसके अकाउंट की पोजीशन आपके यहाँ क्या चल रही है, ठीक है, और आप उसका ऑर्डर रोक देते हैं। फिर कस्टमर आपको फोन करेगा कि सर मेरा ऑर्डर क्या हुआ। वैसा ही आप उसको रिमाइंडर, यानी सेम डे में आप उसको रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं, जिससे आप कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि सर मैंने आज सुबह ही आपको मैसेज किया था, है ना। इसी टाइप से, क्योंकि ये रियल बिजनेसमैन की प्रॉब्लम देख के ही मैंने ये सोल्यूशन डेवलप किया है, इसीलिए मुझे पता है कि क्या क्या सिचुएशन मार्केट में होती है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन चार्ट मिल जाता है दोनों में कि नॉर्मल पेमेंट रिमाइंडर में क्या फीचर आपको मिल रहे थे, उसके बाद में जो हमारा क्रेडिट लाइन वाला है इसमें आपको क्या फीचर मिल जाते हैं। अगर इस स्लाइड को आप देखेंगे साइड बाय साइड तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो का पर्पस बस इतना था कि नॉर्मल पेमेंट रिमाइंडर में और कंडीशनल बेस्ड जो हमारा क्रेडिट लाइन पेमेंट रिमाइंडर है इन दोनों में क्या डिफरेंस था। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।